हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है। सज्जनों, तमाम सारे लोग जो मुझे यूट्यूब से या फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, आते ही बहुत सारे लोगों का स्नेह मिला। सबसे पहले अतुल भैया का मैं धन्यवाद देता हूं। इनके माध्यम से आप सभी हमसे परिचित हुए हैं, बहुत सारे चीज परिचित चेहरे हैं, बाकी तमाम लोग हमसे आज परिचित हो रहे हैं। मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं अतुल भैया को। और ऐसे युवा, ऐसे जुझारू, ऐसे मिलनसार व्यक्तित्व अगर देवरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इसका भविष्य उज्जवल होगा और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि देवरिया में ऐसे स्थापित हो जाए कि हम लोग जिधर से देखें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से देखें तो अतुल त्रिपाठी ही दिखाई दे। एक बार जोरदार तालियां भाई अतुल भाई के लिए। सज्जनों, मैंने तमाम चैनलों से कहा है, जो व्यक्ति 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर हंसता हो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। 5 बार ठहाके लगाइए, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। हालांकि हंसने और मुस्कुराने में थोड़ा अंतर है, कुछ लोगों को हंसी आती है तो मुस्कुराते हैं मन हो रहा है कि मुंह खोल दें, लेकिन भाई अपने पद का भी लिहाज है ना, तो मुस्कुरा के काम निकालेंगे इसको हम लोग मौगनवा हंसी कहते हैं। ये मौगनवा हंसी है, ऐसे नहीं हंसिए तो नाभि हिलने लगे। ऐसे आप ठहाके लगाते हैं तो 5 बार ठहाके लगाइए, कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती। मैंने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है। लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है। और प्राण वायु की आयु बढ़ा दे, सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से प्राण वायु की आयु बढ़ती है। हालांकि आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। देखिए ताली बजाने से भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। ताली बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। तो तालियां भी आपकी बीच में बजती रहेंगी, बात अच्छी लगेगी। तो ऐसे नहीं, फोकट की ताली नहीं मांगता हूं, चूंकि समयाभाव है। पहले ही बताया गया है कि आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी को कहीं अन्यत्र भी जाना है। मैं आपका वंदन अभिनंदन करते हुए और चाहता हूं कि जल्दी मैं 5-7 मिनट में अपनी बात निपटा दूं। चूंकि होली मिलन का यह कार्यक्रम है मित्रों, मैं चाहता हूं कुछ पंक्तियां आपसे ऐसे निवेदित करूं कि दिए हैं आपको इस साल का प्रसाद होली में, दिए हैं आपको इस साल का प्रसाद होली में, मुबारक हो मुबारकबाद होली में। मिलाने हर्ष से नव वर्ष में हम हाथ आए हैं, मिलाने हर्ष से नव वर्ष में हम हाथ आए हैं। मसाला कुछ अनूठे ढंग का यह साथ लाए हैं। इसे खाकर जवां दिल की बढ़ेगी धड़कने साहब, परिंदों के भी खाकर पंख लगते फड़कने साहब। बुजुर्गों को लगी आने जवानी याद होली में, मुबारक हो मुबारकबाद होली में। बहुत सारा खाका हमने खींचा है हिंदी भोजपुरी कविताओं के माध्यम से, चूंकि होली का ही कार्यक्रम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे हो जो लगे आप लोगों को कि हाँ सचमुच यह कार्यक्रम उस ढंग का हो रहा है। पहली बात तो मैं बताऊं, मैं तमाम घटित घटनाओं को लेकर कविताएं लिखता हूं। तमाम सारी घटनाएं जो हमारे सामने घटित हो जाती हैं या सामाजिक विसंगतियों को लेकर के हमने कविताएं लिखी हैं, चाहे वो व्यंग हो या हास्य हो। देखिए, हास्य परोसना साधारण नहीं है। हास्य बहुत कई कविताएं हमारी ऐसी है जो हमने रो के लिखी है, दुनिया हंस के सुनती है। आज मुझे गर्व हो रहा है और मैं एक बार पुनः अतुल भैया को धन्यवाद देता हूं। ये तमाम सारे प्रबुद्ध जनों को यहाँ एकत्रित करने में जो इन्होंने अथक प्रयास किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद इनको देता हूं। और एक छंद पढ़ता हूं मित्रों, सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति, देखिए कैसी राजनीति हो रही है। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु